हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सृष्टि के रचनाकार परमात्मा अकाल पुरख के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। महाकाल के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। सृष्टि के सभी माता पिता, आप सभी के माता पिता और सभी के माता पिता के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को प्यार भरी सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। गुरुओं की परम असीम कृपा से हम सत्संग में जुड़ रहे हैं। आइए जुड़ने से पहले प्रार्थना करें। हम जीवन में सफल हैं, जीवन को सफल करें। इसी प्रार्थना के साथ सत्संग में प्रवेश करें। फिर से एक बार गुरुओं के चरणों में, यानी सृष्टि के मालिकों गुरुओं के चरणों में बारंबार मेरी नमस्कार। और आप सभी को फिर से सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। श्रीमद् भागवत महापुराण और उसके अंदर हम अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। उसके अंदर भी 10वां सिकंद, और 10वें सिकंद के अंदर 25वां अध्याय, श्री कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब इंद्र को इस बात का पता चला कि उसकी पूजा बंद करा दी गई है, यानी बंद कर दी गई है, तब उसे गोपों पर बड़ा क्रोध आया। उसने क्रोधित होकर मेघों को एकत्रित किया और अपने एक गण सावंतक को उनका सेनापति बनाकर उसने ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा प्रदान कर दी। उसने उनसे कहा, देखो, कृष्ण अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है। वह भोले भाले ग्वालों को बहका रहा है। उसने मेरा अपमान कराया है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है। फिर भी उन ग्वालों ने उसके कहने पर मेरी पूजा बंद करके मेरा अपमान किया है। तुम लोग जाओ और उनके घमंड को चूर चूर कर दो। उनके पशुओं को नष्ट कर डालो। इतना जल बरसाओ कि वे त्राही त्राही कर उठे। तुम लोग चलो, मैं भी ऐरावत पर सवार होकर मरुद गणों को साथ लेकर आता हूँ। परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी तो वे बड़े वेग से नंद बाबा के व्रज पर चढ़ आए। उन्होंने भयानक तूफान और मूसलाधार वर्षा से सारे व्रज को जलमग्न कर दिया। जब प्रलय होता है तो यही बारिश यानी इंद्र की तरफ से बरसाई जाती है। वैसे तो भगवान की तरफ से बरसाई जाती है, लेकिन बीच में इंद्र होता है। और प्रलय में ऐसा कहा जाता है, जित देखो तित जल ही जल होता है। धरती का जल और ऊपर का जल, यानी समुद्रों नदियों का जल और पृथ्वी के अंदर वाला जल, और ऊपर से बरसाया जाता है जल। ये पूरी सृष्टि जलमय हो जाती है। ये प्रलय के आसार हैं। लेकिन यहाँ पे इंद्र क्रोध की वजह से कर रहा है। और क्रोध क्यों आ रहा है? क्योंकि अभिमान है। अभिमान और क्रोध करीब करीब साथ में होते हैं। इस लगातार होने वाली प्रलयकारी वर्षा से व्रज में हाहाकार मच गया। सभी को लगा कि इंद्र ने क्रोधित होकर उन्हें दंडित करने के लिए यह प्रलयकारी वर्षा की है। वे सभी भागकर श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया और सभी को एकत्र करके उन्हें गिरिराज गोवर्धन के पास ले गए। तभी उन्होंने अपने योग शक्ति से उस गोवर्धन पर्वत को अपने एक हाथ से उखाड़ लिया और उसे अपनी तर्जनी उंगली पर धारण कर लिया। फिर वे हैरानी से अपनी ओर देखते ग्वाल बाल गोप और ग्वालिनियों से बोले, चलो तुम सभी शीघ्रता से इसके नीचे आ जाओ।
इंद्र तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा। जाको राखे साइया मार सके ना का कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। भगवान श्री कृष्ण की इस चमत्कारिक लीला को देखकर सभी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। सभी ने वर्षा से बचने के लिए गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ले ली। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने 7 दिनों तक उस पर्वत को अपनी उंगली पर उठाए रखा। वे एक डग भी इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की यह योग माया देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। अब उन्हें पूरा विश्वास हो गया था कि श्री कृष्ण कोई सामान्य बालक नहीं है। इंद्र की सारी हेकड़ी बंद हो गई। उसने स्वयं मेघों को वर्षा करने से रोक दिया। जब श्री कृष्ण ने देखा कि वर्षा बंद हो गई और आकाश में सूर्य उदित होकर चटक धूप बिखेरने लगा है, उन्होंने सभी ग्वाल बालों को गोवर्धन पर्वत के नीचे से बाहर आने के लिए कहा। जब सभी व्रजवासी उस पर्वत के नीचे से निकल गए तो सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने सभी प्राणियों के देखते देखते बड़ी आसानी से गोवर्धन पर्वत को उसके पूर्व स्थान पर रख दिया। परीक्षित, व्रजवासियों का हृदय प्रेमावेग से उमड़ आ रहा था। पर्वत के रखते ही वे सभी दौड़कर आए और कृष्ण को घेर लिया। सभी ने उन्हें हृदय से लगाकर उनका आदर सत्कार किया। यशोदा के अश्रु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह बड़ी देर तक अपने लाडले को अपनी छाती से लगाए खड़ी रही। फिर सभी व्रज को लौट आए। अब यहाँ पे थोड़ा चिंतन करें, गोवर्धन यानी क्या? ऐसे कहा जाता है, मैंने कहा है, गुरुओं में भी आया, जथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और जथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। ये जो शरीर है ना, ये भी गोवर्धन ही है। अच्छा, इसको किसने उठाया है? आप चला रहे हो क्या शरीर को? भगवान ही चला रहा। अच्छा, वहां पे कितने दिन उठाया? 7 दिन। तो आपकी और हमारी जिंदगी में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। वहां शायद 5 दिन उठाते तो 2 दिन आपको उठाना पड़ता, यानी गोपियों को उठाना पड़ता, और वो उनकी ताकत नहीं थी, हमारी भी ताकत नहीं है। इस 7 दिन इस गोवर्धन को भी परमात्मा ने उठाया है। वहां गोपियों ने, वहां व्रज में और यहाँ में फर्क इतना है, वहां गोपियों ने, ग्वाल बालों ने मान लिया कि गोवर्धन कृष्ण ने उठाया। इस बंदों ने, आपने और मैंने माना नहीं है कि ये गोवर्धन कृष्ण ने उठाया। बस इतना फर्क है। उन्होंने मान लिया कृष्ण ने उठाया, और आप भी अंदर से पक्का कर लो तो ये चलाने वाला, उठाने वाला वही है भाई, वही है। वो दिखने में एकदम छोटा, और ऐसे जब दिखाने पे आ जाए तो बहुत बड़ा। सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखाओ, विकट रूप धर लंक चढ़ाओ। अब अंदर देखो तो मैंने कहा है आपको, आत्मा की अगर किसी ग्रंथों में बात की गई हो या किसी संतों से मैंने सुनी हो, तो 1 करोड़ 10 करोड़ आदमी के बाल के टुकड़े करो, एक बाल के आदमी के, यानी आदमियों का एक बाल निकालो, उसमें से 10 करोड़ टुकड़ों करो। औरत का नहीं, मर्द का। अच्छा, 10 करोड़ पहली बार तो हो ही नहीं सकता, लेकिन चलो ऐसी कोई मशीन हो जाए, 10 करोड़ गिन के कर लो। अच्छा, उसमें से जो फिर एक बाल आया उसको फिर 10 करोड़ टुकड़े करो। ये आत्मा, लेकिन ये आत्मा की शक्तियां कितनी है भाई? ये जीव की शक्ति कितनी है? ये जीव चाहे तो परमात्मा को पा सकता है। ये बूंद समुद्र बन सकती है, बूंद गंगा बन सकती है, लेकिन गंगा में मिल जाए तो, गटर में मिल जाए तो गटर बन जाती है, और गंगा में मिल जाए तो गंगा बन जाती है। ये बूंद क्या करने निकली है? हम भी तो बूंदी है ना भाई। थोड़ा खुद को चेक करो। गटर में मिले हुए हैं तब तक दुर्गंध ही दुर्गंध है, कोई चाहता नहीं है। लेकिन एक बार अगर परम तत्व से मिल जाए तो
जो दुश्मन खो के खड़े रहते हैं ना, वही आके आरती भी उतारते हैं। अब बाबा गुरु नानक का इतिहास पढ़ो, परिवार में कोई मानने वाला नहीं था, लेकिन आज वो एक थी माता नाम की, लेकिन वो तो शादी करके चली गई थी। हाँ वो बहन थी, लेकिन वो भी काफी अंतर है उम्र में, दोनों में काफी अंतर है। लेकिन बात बरोबर समझना, मैं क्या कहना चाहता हूं, उस गुरु नानक को जब धरती पे थे, जब तक समझो परिवार वालों ने नहीं समझा तब तक नहीं समझा, लेकिन एक बार अकाल पुरख से मिल गए। आज कोई सृष्टि में ऐसा होगा जो बाबा गुरु नानक को नहीं मानता होगा, आज कोई ऐसा होगा जो साईं टेवराम को नहीं मानता होगा। एक बार बूंद समुद्र से मिल जाए, एक बार गुरुओं के चरणों में आ जाए, एक बार गुरुओं से चरणों से प्रेम हो जाए, एक बार सत्य के रास्ते पे चल पड़े, फिर वही दुनिया जो दुश्मन बन के बैठी है ना, वही आरती उतारती है। अब आप उसको बोलो पैर मत छू, बोले नहीं नहीं बाबा आपके पैर नहीं छूएंगे तो किसके छूएंगे। लेकिन ये थोड़ा समझना, बूंद किस तरफ चल पड़ी है। अच्छा, उस बूंद का कोई अस्तित्व इतना नहीं है, लेकिन ये बूंदों का, आप और हम, हमारा अस्तित्व है। हम चाहें तो गटर में जाके मिल जाएं, इतनी स्वतंत्रता हमारी है। ये कई लोग कहते हैं ना जो भगवान कराता है, भगवान सब भगवान कराता है, अर्ध सत्य है, पूर्ण सत्य नहीं है। कर्म में स्वतंत्र रखा है परमात्मा ने। बूंद गटर में मिलना चाहे गटर बन जाओ, हाँ गटर में मिल जाओ तो दुर्गंध परमात्मा की तरफ से दी जाएगी, बेटे ये ले दुर्गंध। अच्छा, गंगा से मिल जाओ तो सुगंध परमात्मा की तरफ से दी जाएगी। सर्टिफिकेट देना वो परमात्मा के हाथ में है, मनुष्य जन्म देना न देना ये परमात्मा के हाथ में है। लेकिन एक बात पर, मनुष्य जन्म हो गया, फिर हम स्वतंत्र हैं किस तरफ आप चलो। आपके पास गाड़ी हो, 4 व्हीलर हो, आप स्वतंत्र हो ना, अहमदाबाद ले जाओ, बॉम्बे ले जाओ, स्वतंत्र हो। ये भी तो गाड़ी है। अंदर बैठा कौन है? गोवर्धन महाराज। गोवर्धन, ये शरीर गोवर्धन, उसका मालिक कौन? श्री कृष्ण है। अंदर गंगा बह रही है, अंदर आत्मा आनंद शांति दे रही है। या आनंद से हम बने हुए हैं, लेकिन हमारी जो बूंद है, यानी हमारा जो शरीर है, वो गटर से मिला के रखा हुआ है। इसकी वजह से अंदर की जो सुगंध आती है वो मिलती नहीं है। एक बार थोड़ा संसार से डिटेच हो जाए, यानी थोड़ा संसार छोड़ लें। काफी बार मैंने आपको कहा है, जब तक तीखे पकोड़े, याद है ये मेरा प्यारा डायलॉग है, जब तक तीखे पकोड़े मीठे लगते हैं तब तक मीठा राम फीका ही लगता है। एक बार पकोड़े छूट जाए हाथ से और अंदर का आनंद आ जाए, सब कुछ मिल जाए, फिर तो दुनिया उनके पीछे चलती है जो गुरुओं के चरणों में चलता है या परमात्मा के चरणों में चलता है। एक बार कदम उधर हो जाए, फिर दुनिया की परवाह नहीं रहती। फिर दुनिया उसकी परवाह करती है जो परमात्मा की परवाह करता है या गुरुओं की परवाह करता है। और मैं फिर एक बार दोहरा दूं, काफी बार मैंने आपको कहा, अगर जीवन में बादशाह बन के घूमना है ना, या रानी बन के घूमना है ना, 1 घंटा परमात्मा को दे दो, 1 घंटा परमात्मा। वैसे तो कलयुग में डिस्काउंट करके कह रहे हैं संत महात्मा। वैसे कहा जाता है एक पैर यानी 2 घंटे 40 मिनट। 8 पैर होते हैं, 4 पैर सुबह के, ये पैर यानी पुरानी बातें हैं। 8 पैर सुबह के, 4 पैर सुबह के, 4 पैर रात के, 24 घंटे होते हैं ना, इस तरह से गिना जाता है। अब ये जो 8 पैर है ना, इसके लिए कहा, आपने गाया 8 याम, 8 यानी 8 पैर। अच्छा, उसको ऐसे गिन लो कि भाई 3 घंटे का मान लो। अब ये 3 घंटे अगर आपने परमात्मा को दे दिया तो आपके जीवन में कभी परेशानियां नहीं आएगी। और उससे भी थोड़ा अगर और थोड़ा कम करना हो तो दशांश, मैंने भूल कर दी, 1 पैर 3 घंटे का होता है, 4 पैर 12 घंटे और 4 पैर दिन के, 4 पैर रात के,
लेकिन वो मेरा ध्यान कहीं और था। तो एक दूसरा आता है दशांश। आपने सुना होगा गुरुओं को दशांश दान करो, आप जो कमाते हो वो दशांश दान करो। दशांश यानी 10वां हिस्सा। 100 रुपया कमाया, 10 रुपया परमात्मा को दे दो। लेकिन जीवन का भी आप दशांश 10% परमात्मा को दे दो। वो होता है रोज के 2 घंटे 40 मिनट। इसके लिए मैं वहां पे चल रहा था तो मेरे मुंह से निकल गया वो। 8 पैर होते हैं, 3-3 घंटे का पैर, 8 ताली 24 चाहिए, 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के। अब फिर वो गर्मी सर्दी होती है तो थोड़ा कम होता, इधर उधर हो जाता, लेकिन मोटे तौर पे गिना जाता है 12 घंटे दिन के, 12 घंटे रात के। लेकिन ये बादशाह बन के घूमना है ना, और सही में आपको मीरा बनना है ना, सही में सुदामा बनना है, तो 3 घंटे परमात्मा को दे दो। अच्छा, उससे थोड़ा डिस्काउंट चाहिए, आजकल डिस्काउंट का जमाना है, तो 2 घंटे 40 मिनट। अच्छा, इससे भी कम चाहिए, यानी 20 मिनट कम हो गया। इससे भी कम आपको करना है तो 1 घंटा। फिर आप बोलो इससे कम कर दो, तो फिर तो हम हाथ जोड़ देते, भाई तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को किसी ने कहा था, और उनसे भी पहले किसी से पूछा था, बोले शादी करें तो जीवन में पति पत्नी मिलाप कितनी बार करें? बोले 1 बार, जीवन में ओनली 1 बार। बोले बाबा ये तो बहुत जाती हो जाएगी, थोड़ा नीचे करो, यानी ज्यादा करो थोड़ा। तो बोले ठीक है बेटे, जीवन में 2 बार। बोले बाबा और थोड़ा कुछ करो। बोले ठीक है बेटे, फिर जीवन में 2 बार नहीं तो साल में 1 बार, यानी 12 बरस में 12 बार हो गया। जितने बरस होंगे उतनी बार समागम हो गया। बोले नहीं बाबा थोड़ा और करो ना। फिर किसी संत ने कहा, उस संत ने तो कहा बस 1 बरस से ज्यादा हम ज्यादा नहीं दे सकते, 1 बरस में 1 बार। लेकिन फिर किसी संत से, आज के किसी संत के पास कोई गया तो उन्होंने कहा बेटे महीने में 1 बार। फिर बोले इससे, तो फिर बोले तुम तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। जीवन में जिनको पाना है ना, तो कुछ तो छोड़ना है। आपका घर प्यारा छोड़ के आए हो तो आप यहाँ के बैठे हो, बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अब ये परमात्मा यानी सृष्टि का मालिक, सृष्टि के मालिक को पाना है, और सृष्टि की इतनी चीज नहीं छूटती है, तो सृष्टि का मालिक कैसे मिलेगा भाई साहब? ये इसका मतलब ये मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैंने महीने में 1 बार, ये सब मैंने संतों का सुनाया, उसमें आप जहां पर फिट बैठते हो। लेकिन इससे अगर ज्यादा हो गया तो फिर वो पतन होने की तैयारी हो जाती है, और आजकल वही हो रहा है। इंसान गिरता जाता है, रोता जाता है, दुख भी पाता जाता है, लेकिन पता नहीं सुधरता क्यों नहीं, पता नहीं। ये गजब है भाई। हमारा गुजराती में कहावत से लगने कंवारो, ऐसे कहावत है गुजरात, लगने कंवारो। जितनी शादी होती है उसको लगता है और मैं कंवा रहा हूं। ये भी इंसान भी ऐसा है, जितना दुख पाता है। अगर बुद्ध भगवान को समझो ना, बुद्ध भगवान ने मस्त कहा था, अपदीपो भव, तुम तुम्हारे खुद के गुरु बनो। दुख आया है चेक करो कहां से आया है, शांति मिली है चेक करो कहां से आई है। धीरे धीरे आप परमात्मा तरफ झुकते जाओगे। 60 बरस में, मेरी उम्र 60 है, आपकी जो भी उम्र है, आपको कभी ऐसे लगा नहीं कि दुख हमारे कर्मों का फल है, या हम दुखी हैं? कभी नहीं लगा। अच्छा दुखी है तो क्यों है, चेक करो। इंसान जब आत्मनिरीक्षण, ये मैंने काफी बार आपको कहा, जब तक आत्मनिरीक्षण नहीं होगा तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। इंसान का रोज का नियम होना चाहिए आत्मनिरीक्षण। मैं क्यों दुखी हूं, चेक करो। और शांति है तो चेक करो, मैं क्यों शांत हूं। और आपको पता चल जाएगा गुरुओं और परमात्मा की वजह से शांत हूं, आप उस तरफ और दौड़ोगे। और जिस दिन खुद को चेक करोगे मैं क्यों दुखी हूं, तो आपको लगेगा मेरी कर्मों की वजह से, मैं जो संसार में फंसा पड़ा हूं इसकी वजह से दुखी हूं। अब थोड़ा सा चेक कर लो ना, समझो आपको संसार में से कुछ नहीं चाहिए,
आपको कोई दुख दे सकता है क्या? आपको मान भी नहीं चाहिए, अपमान भी नहीं चाहिए। आप बोलोगे अपमान तो फिर कोई भी कर लेता है। आपको मान नहीं चाहिए तो अपमान का डर ही नहीं रहता। अपमान उसको लगता है जिसको मान चाहिए, उसको लगता है मेरा अपमान हो गया। हम क्या कहते हैं पता है? सुख चाहिए, दुख नहीं चाहिए। जो सुख छोड़ देता है उसको दुख नहीं मिलता है। लेकिन हमारी उल्टा है, जवानी चाहिए, बुढ़ापा नहीं चाहिए, जन्म चाहिए, मृत्यु नहीं चाहिए। तो कभी सोचना, ऐसा कभी हो सकता है क्या? इसी को भी सृष्टि भगवान बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है भगवान। जहां जन्म होगा वहां मरण होगा कि नहीं होगा? लेकिन हम जन्म को क्या कहा? जन्म यानी शुभ और मरण यानी अशुभ। ये मरण अशुभ कैसे हो गया भाई? कबीर बाबा ने तो मस्त कहा, मरने ते जग डरे मोरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। हिसाब किताब जीवन का खोटा होता है ना, उसको मृत्यु का डर लगता है। इतना है भाई। अगर जिसका हिसाब किताब साफ है वो क्यों डरेगा भाई? वो क्यों डरेगा? अच्छा, आप ऐसा मत सोचना कि आप एकदम शुद्ध हो। हम कहीं ना कहीं तो पाप किया हुआ है भाई, कुछ न कुछ तो किया है। और कुछ न कुछ किया है, उसका प्रायश्चित हो जाए। और प्रायश्चित परमात्मा के चरणों में, ये आंसू मेरे दिल की पुकार है। आंसू बहुत कुछ है। परमात्मा ने जो आंसू की आपको संपत्ति दी है ना, वो परमात्मा को कभी दान दे के देखो ना। वैसे तो आपने बहुत दे दिए। परमात्मा के चरणों में बैठ के मीरा जैसे एक बार दो बार रो लो ना, आपको लगेगा जीवन के आप मालिक बन गए। वैसे जैसे गुलाम बन के घूम रहे हैं ना, आपको लगेगा नहीं कि मैं गुलाम हूं। लेकिन कब जब 15 मिनट बैठ के परमात्मा के चरणों में प्रेम में आंसू बहाए होंगे। गोपियों के पास क्या है? प्रेमी है, आंसू है, और क्या? लेकिन यही सब कुछ है। और क्या यानी ऐसे मत देखो उसको क्या है, हमारे पास बहुत, ऐसा मत सोचना। उनके पास आंसू है, और जिनके पास आंसू की संपत्ति होती है ना, उसके बाद परमात्मा बिक के आ जाता है। परमात्मा बिक के आ जाता है। वैसे परमात्मा बिकता नहीं है, लेकिन आंसू से परमात्मा भी बिक जाता है। क्या है गोपियों के पास? प्रेम है, आंसू है। उन्होंने मान लिया कि इस गोवर्धन को श्री कृष्ण ने उठाया है। जिस दिन हम मान लेना कि इस गोवर्धन को भी श्री कृष्ण ने उठाया है, आदमी निश्चिंत हो जाता। खाना खिलाए तो खिलाए, नहीं खिलाए तो नहीं खिलाए। अच्छा, एक बार अगर आप सुख को छोड़ दो ना, तो उसको मिल जाता है आनंद। और जिसको आनंद मिल जाता है ना, फिर वो सुख के लिए दौड़ता नहीं है। सुख बूंद है, आनंद समुद्र है। सुख बूंद है, आनंद समुद्र है। सुख शलावा है और आनंद शाश्वत है, शाश्वत है, हमेशा है, आदि अनादि है। माँ के पेट से बच्चा जब आता है ना, ठीक है, थोड़ा दुख हुआ होगा, रोएगा 2-5 मिनट 10 मिनट रोता होगा, पता नहीं 1 घंटा भी रोता होगा। लेकिन उसके बाद जो उसका आनंद रहता है ना, वो देख लो, आपको भगवान श्री कृष्ण दिखाई देगा। मैं तो काफी बार कहता हूँ, अगर आपको बच्चे में भगवान नहीं दिखाई देता है ना, फिर कहीं नहीं दिखाई देगा। चलता फिरता भगवान आपके गोद में बैठा हुआ है, वो अगर आपको नहीं दिखाई देता है तो फिर कहाँ दिखाई दे? और एक बार वहां दिखाई दे, बच्चे में भगवान दिखाई दे, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आपको फिर मूर्तियों में भी भगवान दिखाई देगा। वैसे नहीं दिखाई देगा, गलत अर्थ मत लेना। जब तक बच्चे में भगवान नहीं दिखता है, और इससे पहले अंदर में भगवान अगर आपको नहीं दिखता है, तो भगवान नहीं उठाया ना। कितनी बार चेक कर लो, रात को आप सो जाते हो, कौन सांस चलाता है? आप गुस्से में होते हो, कौन सांस चलाता है? अच्छा, उस समय भगवान तेजी से सांस चलाता है, भाई रुक जा रुक जा रुक जा, ठहर जा रुक जा। और जब आप आनंद में होते हो, आनंद यानी कहीं किसी से कुछ लेना देना नहीं है, अकेले में बैठे हुए हो, आपको जो अंदर से आनंद आता है ना,
वही तो आत्मा परमात्मा की मुलाकात है, वही तो जीव और आत्मा का मिलन, जीव और ब्रह्म का मिलन है। जहां चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए शाहों के शाह। वो आपका खुद के साथ, मेरी भाषा में कहूं तो खुद ही मिटाओ, खुद में आओ, खुदा मिल गया। वो आत्मा के आनंद आपके पास आ जाता है, और ये आत्मा का आनंद निरंतर बहता बहता ब्रह्म से मिलाप हो जाता है। लेकिन इंसान समझता नहीं। जब भी आपको आनंद लगे ना, ऐसे क्षणों को छोड़ो मत। अच्छा, एक छोटी सी संत महात्मा आइडिया बताते थे। आप कभी अकेले में बैठे हो, आपके मन में विचार चल रहा है। अच्छा, एक विचार पूरा होगा, फिर तुरंत दूसरा विचार आएगा, लेकिन उस बीच के क्षण में एक विचार पूरा हुआ, दूसरा शुरू हुआ, इसके बीच के कुछ सेकंड होते हैं, या कई बार तो आधा सेकंड होता है। वो जो आधा सेकंड है ना, वो अगर आपको पकड़ में आ जाए ना, ये ब्रह्म तत्व है। अगर आपको समझ में आ तो अब अकेले में बैठा हो, विचार बहुत चल रहे हैं, इधर के विचार, उधर के विचार, ये खराब, वो अच्छा, ये वो ऐसा, दुनिया ऐसी, इधर उधर सब चल रहा है। यहां जहां विचार पूरा हुआ और दूसरा शुरू हो रहा है, कुछ सेकंड होते हैं, कई बार तो आधा सेकंड, एक सेकंड, दूसरे विचार में झंप मार लेते हैं, लेकिन इसके बीच जो हो रहा है, वहां जहां आपका कोई विचार नहीं है, वो ब्रह्म तत्व है। और वहां इतना परम आनंद है, और जैसे जैसे वो बढ़ता जाए ना, आनंद आता जाए, फिर आपको दुनिया के विचार नहीं आएंगे। और इसके लिए, उसको समझने के लिए जो गुरु मंत्र दिया जाता है ना, गुरुओं की तरफ से जो गुरु मंत्र दिया जाता है ना, आपके मन में विचार चल रहे हैं, वहां विचार के बीच में गुरु मंत्र लेके आओ, मन से लेके आओ। क्या होगा? आपके विचार शनि शनि कम होते जाएंगे। जैसे जैसे शांत हो गए, फिर तो विचारों के अंदर जो गैप आएगी ना, वो बड़ी होगी, बस उसको पकड़ते जाओ। आपको लगेगा अंदर में आनंद है। जैसा आनंद है ना, वैसा कहीं नहीं है। जो अंदर आनंद है ना, मैंने काफी बार कहा है, फिर मैं दोहरा दूं, ये भी मेरा प्रिय शब्द है, अंदर है मौज, बाहर है फौज। फौज में जाओगे मर जाओगे, यहाँ वो मार डालेगा, यहाँ मार डालोगे, और यहाँ कोई मारने वाला नहीं है, अंदर चिल्लाने वाला बैठा हुआ है। और जो चिल्लाने वाला श्री कृष्ण बैठा हुआ है, उसके साथ जुड़ जाए तो आनंद आ जाए। अध्याय 26वां, श्री कृष्ण के विषय में गोपों की नंद बाबा से बातचीत। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, व्रज के गोप भगवान श्री कृष्ण के अलौकिक चमत्कार को देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें भगवान की अनंत शक्ति का पता नहीं था। वे आपस में बातें करने लगे कि इस बालक के ये कर्म अद्भुत है। हम गंवारों के बीच में ऐसे बालक का जन्म आश्चर्य में डालने वाला है। इतने छोटे बालक ने इतने विशाल पहाड़ को उठाकर अपनी उंगली पर रख लिया। यह किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। मनुष्य की ताकत ही नहीं है शरीर को चला सके, ताकत ही नहीं है। वो चला रहा है, हम चल रहे हैं। बंदे की ताकत नहीं है, बूंद की ताकत नहीं है कि कुछ कर पाए। बूंद की इतनी स्वतंत्रता है, गटर में गिरे या समुद्र में गिरे, इतनी स्वतंत्रता है, इतना आपके हाथ में है। इसने दूध मोहे बालक के रूप में पूतना जैसी राक्षसी को मार डाला, यानी जब छोटा था पूतना को मार डाला, शकड़े को पलट दिया, भवंडर में शिपे दैत्य को मार डाला, विशाल अर्जुन वृक्ष को उखाड़ फेंका, वन में बकासुर को मार डाला। कभी अकेले में बैठ के आप सोचना, जहां जहां आप दुखों से पार हुए हो ना, दुखों से बच के आए हो ना, कभी ये भगवान न करे ऐसा एक्सीडेंट हो गया हो। अब इसमें से जो लिखा है ना, इसमें से आप नहीं समझ पाओगे, ये गोपियों के लिए है। लेकिन हम भी तो भगवान की गोपियां और गोप है ना। आप कभी भगवान न करे किसी एक्सीडेंट से बच आए हो, आपने खुद को बचाया क्या? किसने बचाया? उसी ने बचाया। मेरी समझो
मुंह बोली बहन है, अभी भी है। मुंह बोली यानी समझो ना, सगी नहीं है, मुंह से बोली हो गई है, लेकिन दिल से भी बोली है मैंने। गलत अर्थ मत लेना। ये तो मैं हंसाने की मुंह बोली क्यों, गुरु अंदर से ही बोलो ना, ये भी बहन है। लेकिन पता नहीं लोगों ने एक बोल दिया है कि भाई मुंह बोली बहन, ऐसे ही बोलते हैं ना, यानी सगी को सगी और बाकी मुंह बोली, अंदर से माना नहीं है, हृदय ने नहीं माना है। लेकिन मेरी तो हृदय की भी बहन है वो। एक बार कहीं बाप बेटी जा रहे थे, यानी वो उनका पिताजी और वो लड़की जा रही थी। अच्छा, लड़की जा रही थी, उसका भाई भी उसके साथ है। लड़की वापस आने वाली थी, जाने वाले जा रहे थे। उनके मम्मी पापा जा रहे थे, तो भाई बहन उनको दोनों छोड़ने आए। और वो बहन ट्रेन के नीचे गिर गई। कहाँ गिरी पता है? जहां से आप प्लेटफॉर्म में चढ़ते हो ना, समझना, प्लेटफॉर्म पे चढ़ते हो और उसके और वो जो ये बना रहता है हालांकि नीचे, लेकिन वो नीचे गिर गई। कहां से गिरी? जहां से पैर भी नहीं जा सकता है मुश्किल से। ऊपर चढ़ते हैं आप ट्रेन में, वो सीढ़ी बनी रहती है, उसके बीच में वो नीचे गिर गई। उसके भाई ने तो रोना शुरू कर दिया। वो सुनती है बहन मुझे, वो यूट्यूब में सुनेगी, उसको याद आएगा, ये बहुत पुरानी बात है। उसका भाई रोने लगा, उसकी जो दूसरी बहन थी वो भी रोने लगी, गई मेरी बहन। तो किसको पता होगा कि इसमें से कुछ और कुछ हो सकता। अब जगह समझ रहे हो ना, थोड़ा याद करना। इतनी हाँ एकदम सटी सटाई जगह रहती है जहां से आप चढ़ते हो। अगर समझ पाओ तो थोड़ा ध्यान लगाना कि इसमें से कोई बच सकता है क्या। अच्छा, जवान लड़की है, 22-25 बरस की लड़की है, गिर गई नीचे। ट्रेन चली गई, वो उठ के खड़ी हो गई। उसके भाई तो समझो पागल हो गया कि ये कैसे हो गया। उसका भी काम नहीं, उसकी भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। उस लड़की को 2-4 घंटे तो बस ऐसे बस उसको इधर उधर देख रही थी जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। फिर उसके भाई ने बैठ के पूछा क्या हुआ? बोले पता नहीं, मैं गिरी वो मुझे मालूम है और मैं उठी वो मुझे मालूम है, बीच में क्या हुआ मुझे पता नहीं। ये है जहाँ को राखे साइयां मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बहरी हो। अब कभी आप ट्रेन में चढ़ा ना, अब यकीन करो ना करो, मैं जब भी ट्रेन में चढ़ता हूँ वो जगह देखता हूँ, ये लड़की कैसे गिरी होगी, कैसे उठी होगी। इतनी खरोच तक नहीं है, कुछ नहीं। समझो गई वो दीवार, सटी सटाई दीवार लगी रहती है वो, हाँ वहां से कुछ लगना चाहिए। ट्रेन इतने डब्बे निकल गए, कम से कम 8-10 डब्बे उसके बाद निकल गए। न डब्बा लगा, न इधर से लगा, न उधर से लगा। क्या चमत्कार है ये परमात्मा। आप कभी देखोगे ना, आप ऐसे किस्से आपके परिवार में भी बने होंगे, आपके साथ भी बने होंगे, वहां चेक करो, वो भगवान श्री कृष्ण आपको बचा रहा है। तो हम कभी अपना ध्यान देते नहीं ना। यहाँ पे पढ़ते हैं गोपियों को बचाया, अरे तेरी गोपी को भी तो उसने ही बचाया। तू भी गोपी है, भगवान नहीं बचाया। तू भी ग्वाला है, भगवान नहीं बचाया। पल पल भगवान प्रतिपालक का मतलब रहता है जो पल पल हमारी संभाल रहता है। पलक में से प्रतिपालक बना, प्रतिपालक जो पल पल ध्यान रखता है। एक पल भी भगवान अगर छोड़ना चाहे ना तो भी छोड़ नहीं सकता है। मैंने काफी बार आपको कहा, कोई इंसान कोई काम नहीं कर सकता, कोई इंसान कोई नाचने वाला गा नहीं सकता, गाने वाला नाच नहीं सकता। आप बोलोगे भगवान सब कर सकता है, मैं बोला भगवान नहीं सब कर सकता। भगवान ये नहीं कर सकता कि हमको छोड़ के निकल जाए, भगवान की इतनी ताकत नहीं है। ऐसे भगवान मुझे माफ करे, नहीं तो अर्थ गलत हो। लेकिन एक चीज है, वो प्रतिपाल ध्यान रखता है। परमात्मा कभी किसी को भूलता नहीं है। चींटी को अंदर में से निकाल के उसको खाना देता है। चींटी अंदर पड़ी होगी, पता नहीं कहां से उसको खिलाता है, राम जाने का। आपके सामने कभी भगवान आया कि चींटी को खिलाने के लिए? लेकिन फिर भी आपके घर में चींटी जिंदा घूम रही है, जो मेरी प्रिय है, काफी मैंने आपको कहा जिंदा घूम रही है, तो कुछ तो खाती होगी ना वैसा। अच्छा, आपको कभी याद है कभी चींटियों के लिए घर में कुछ रखा हो? कल मैं कहीं से वो सत्यनारायण की कथा करके आया, तो मावा रखा, दूध का मावा। चींटियां महारानी आके खाने लगी। मेरी बहू बोल रही थी यहाँ रख दिया सब चींटियां। मैं बोला चलो चींटियों खाओ, ये
भंडारा हो गया, मेरा 2 बार चीटियां खा जाएंगे। हम तो उल्टा चीटियों से छुपा के रखते हैं ना, लेकिन फिर भी चीटियां जिंदा रहती है ना, यानी कहीं ना कहीं परमात्मा खिला रहा है ना। इसके लिए कहते हैं परमात्मा भूखा उठाता है, भूखा सुलाता नहीं है। ये अगर समझ में आ जाए ना, आनंद आ जाए, तो यही गोपियों की तरफ से हमको सीखना है। विशाल अर्जुन वृक्षों को उखाड़ फेंका, वन में बकासुर को मार डाला, धेनुकासुर और प्रलंबासुर को अपने भाई द्वारा मरवा दिया, दावानल से ग्वाल बालों और गौओं की रक्षा की, कालिया नाग को नाथ डाला, और ऊपर से सभी ब्रजवासियों का इस सांवले सलोने बालक पर इतना प्यार। हमें चलकर नंद बाबा से बात करनी चाहिए कि यह बालक कौन है। ऐसा सोचकर वे सभी गोप नंद बाबा के पास आए और बोले, नंद जी, आपका यह कृष्ण तो बड़ा अद्भुत बालक है। कहाँ यह झरा सा बालक और कहाँ वह गोवर्धन पर्वत जिसे इसने 7 दिन तक बिना एक डग इधर उधर किए अपनी उंगली पर उठाए रखा। तुम्हारे इस पुत्र के विषय में हमें बड़ी शंका हो रही है कि यह कौन है। नंद बाबा, जब अंदर से लगेगा ना भगवान ये करता है, तो आपको भगवान से प्रेम होगा और भगवान को देखने के लिए या उनका दर्शन करने के लिए ये कौन है, अंदर यात्रा हो जाएगी। और एक बार अंदर यात्रा हो जाए ना, वो बाबा जी मिल जाता है। नंद बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, गोपों, तुम लोग ध्यान से मेरी बात सुनो। महर्षि गर्ग ने इस बालक के बारे में भविष्यवाणी करते हुए कहा था कि यह बालक बड़ी विलक्षण शक्ति का स्वामी है। यह प्रत्येक युग में लोगों की भलाई के लिए जन्म लेता है और दुष्टों का संहार करता है। यह समस्त गोपों और ग्वाल वालों को बहुत आनंदित करने वाला होगा। इसका पहले कभी वसुदेव जी के यहाँ भी जन्म हुआ था, इसलिए इसे वासुदेव नाम से भी पुकारते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि तुम्हारे पुत्र के गुणों को साधारण लोग नहीं जान पाएंगे, फिर भी लोग इसे बहुत प्यार करेंगे। अपने कर्मों से यह अनेक नामों से पुकारा जाएगा और इसकी सहायता से तुम्हारी अनेक विपत्तियों से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। जो इससे प्रेम करेंगे वे बड़े भाग्यवान होंगे। अच्छा, भाग्यवान होना है तो भगवान से प्रेम कर लो, और भगवान से प्रेम हो जाएगा तो भाग्यवान बन जाओगे। कोई असुर इसके सामने टिक नहीं पाएगा। सौंदर्य, कीर्ति, गुण और प्रभाव में यह बालक भगवान नारायण के अवतार के समान होगा। अतः इस बालक के अलौकिक कार्यों पर किसी प्रकार का आश्चर्य न करना। आचार्य गर्ग ऐसा कहकर चले गए थे, तब से मैं इस बालक को भगवान नारायण का ही अंश मानता हूँ। नंद बाबा के मुख से आचार्य गर्ग की बातें सुनकर उनका विस्मय जाता रहा। सभी का मन प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में नत मस्तक हो गया। वे श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हुए वहां से चले गए। अध्याय 27वां, श्री कृष्ण का अभिषेक। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके व्रज को इंद्र के कोप से बचा लिया, तब उनसे भेंट करने गोलोक से कामधेनु और स्वर्ग से देवराज इंद्र स्वयं आए। इंद्र बहुत लज्जित था। उसने श्री कृष्ण के रूप में भगवान श्री हरि को पहचान लिया था। इसलिए एकांत में श्री कृष्ण से भेंट करके देवराज इंद्र ने उनके चरण पकड़ लिए और अपने किए पर क्षमा मांगी। इंद्र ने कहा, भगवान, आपका स्वरूप परम शांत, ज्ञानमय, रजोगुण और तमोगुण से रहित विशुद्ध एवं अप्रकृतिक सत्वमय है। आपके स्वरूप को न जानने का कारण मेरा माया से मोहित होना था। इसी कारण मैं अहंकारवश स्वयं को ही त्रिलोकपति मान बैठा था। अज्ञान के कारण ही मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई। आप तो दया के सागर, करुणा निदान है। आप कृपया कर मुझे क्षमा करें। आप जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं। आप जगत के पिता, गुरु और स्वामी हैं। दुष्टों का विनाश करने के लिए आप धरती पर अवतार लेते हैं। अब आप बोलोगे, हमारे पास तो कोई दुष्ट है ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। सबसे बड़े दुष्ट हैं जिनके साथ हम रोज रहते हैं, वो अंदर ही बैठे हुए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ये सबसे बड़े दुश्मन है।
दूसरा दुश्मन तो आपकी कभी कभार टांग तोड़ लेता होगा, और ये तो रोज लूट रहे हैं। हमारे गुरु ग्रंथ साहब में आया, अमृत लूटे मनमुख नहीं बूझे। रोज अमृत लूट रहे हैं, रोज अशांति लाके खड़ी कर देते हैं। क्रोध ने अशांति दी, काम ने अशांति दी, लोभ ने अशांति दी, अभिमान ने अशांति दी, और हर इंसान अपने दुश्मन को देखता ही नहीं है, या दुश्मनों के साथ दोस्ती बना के बैठ गया है। अच्छा, कई माताएं कहती भी आपने अभी मेरा गुस्सा नहीं देखा है भाई साहब, अभी ये गुस्से को भी दोस्त बना के बैठी हुई है। वाह माता, कहते ना कई लोग मैंने देखा तुमने मुझे गुस्सो न डिठो दी भाई साहब, माता तो खे डिठो तुझे गुस्से के शीशा कंधा से। लेकिन क्या इंसान है भाई, आप जगत के पिता गुरु और स्वामी हैं। दुष्टों का विनाश करने के लिए आप धरती पर अवतार लेते हैं। आप ही भक्तों की लालसा को पूर्ण करने वाले और जगत का नियंत्रण करने वाले महाकाल हैं। जो लोग अज्ञान के कारण मेरी तरह अपने को ईश्वर मान बैठते हैं, उनका अहंकार तोड़ने के लिए आप तरह तरह की लीला करते हैं। प्रभु मुझे क्षमा करें और कुछ ऐसा ज्ञान मुझे दें कि मैं फिर कभी ऐसी अज्ञानता न कर सकूं। भगवान मैं आपको बार बार नमन करता हूं। आप सर्व अंतर्यामी, पुरुषोत्तम और सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्त वत्सल और सभी के चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। आपने जीवों के समान कर्मवश यह शरीर धारण नहीं किया है। आपने जीवों के समान कर्मवश होकर यह शरीर धारण नहीं किया है। आप तो समस्त कर्मों से परे हैं। आपने अपने स्वतंत्र इच्छा से भक्तों की रक्षा के लिए यह मानव शरीर धारण किया है। आपका यह शरीर भी विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। आप सब कुछ है, सबके कारण है, सबके आत्मा है। भगवान मेरे अभिमान का कोई अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी मेरे वश में नहीं है। फिर भी ये कौन कह रहा है? इंद्र भगवान कह रहा है। हमारे लिए तो वो भगवान ही है। अब वो कह रहा है कि क्रोध हमारे वश में नहीं है। आज का इंसान खुद को भगवान बना के बैठा हुआ। आज के इंसान की तो क्या कहें भाई, गली गली में भगवान घूम रहे हैं। बीच में कोई संत कह रहा था, बोले 84 लाख योनियां होती है, 84 आजकल भगवान घूम रहे हैं। उनके पीछे दौड़ने वाले 100 लेकर लाख लेकर 84 लाख, बोले यहीं से आ जाता है। 84 भगवान संसार में घूम रहे हैं, सब डुप्लीकेट। ओरिजिनल तो हमारा भगवान श्री कृष्ण है। अच्छा, उस युग में भी था ना, आप आगे चल के सुनोगे, भगवान कृष्ण के युग में भी वो कोई डुप्लीकेट पैदा हो गया था। उसके आगे चल के बात करेंगे क्योंकि समय मेरे पास है नहीं। लेकिन समझना भाई, डुप्लीकेट आदमी कहीं से भी आ जाता है, थोड़ा सोच समझ के चलो। आजकल डुप्लीकेट गुरु भी बन गए हैं। सच्चे गुरु मिल गए, सच्ची शिक्षा मिल जाए, बस चल पड़ो, छोड़ो इधर उधर की बातें, छोड़ो बेकार की बातें, ये जीवन पूरा ना हो जाए। भगवान मेरे अभिमान का कोई अंत नहीं है और मेरा क्रोध भी मेरे वश में नहीं है। फिर भी प्रभु आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है। आपने मेरे घमंड को उखाड़ फेंका है। आप मेरे स्वामी हैं, मेरे गुरु और आत्मा है। मैं आपकी शरण में हूँ और आपसे क्षमा मांगता हूँ। परीक्षित देवराज इंद्र के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, इंद्र तुम ऐश्वर्य और धन संपत्ति के मद में अंधे हो रहे थे। हम भी अंधे हो रहे हैं। वहां वो अंधे हो गए, अब हम आज भी अंधे हैं। उसकी तो आंख फिर भी खुल गई। हमारी जब खुलेगी तो परमात्मा की कृपा समझना, यहाँ खोल लो तो परमात्मा की कृपा हो जाए। इसलिए मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है। अब तुम मुझे हर पल स्मरण रख सकोगे। जाओ, तुम्हारा मंगल हो और मेरी आज्ञा का पालन करो। अब कभी घमंड न करना और धर्मानुसार अपनी मर्यादा का पालन करना। ऐसे समझ लो भगवान आपको और मुझे भी ये आज्ञा दे रहे हैं। अब मैं भी तो इंद्र ही हूँ ना, लेकिन यहाँ का इंद्र और भगवान मुझे कह रहे तो मैं खुद को ही क्यों पकड़ूं, आपको भी साथ में लेके चलो, बराबर ना। क्योंकि मैं ड्राइवर बना हूं अभी की तारीख में, वैसे तो गुरु ही ड्राइवर है। आप कभी घमंड न करना और धर्म अनुसार अपनी मर्यादा का पालन करना। इंद्र भगवान के चरण स्पर्श करके वहां से अंतर ध्यान हो गया। तभी वहां गोलोक के आई कामधेनु गोलोक से आई कामधेनु आई
गोलोक से कामधेनु आई और भगवान को नमन करके बोली, हे सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण, आप महायोगी योगेश्वर हैं, आप इस सृष्टि के कारण हैं। आपको अपने रक्षक के रूप में पाकर मैं सनाथ हो गई थी, सनाथ हो गई है, हो गई हूं। आप हमारे आराध्य देव हैं, हमारे इंद्र तो आप ही है। हमारे गौएं ब्रह्मा जी की प्रेरणा से आपको अपना इंद्र मानकर आपका अभिषेक करना चाहती है। कृपया कर हमारी इच्छा पूर्ण कीजिए। परीक्षित, कामधेनु की बात सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और समस्त गौओं को अभय दान दे दिया। इसके बाद कामधेनु ने अपने दूध से और ऐरावत हाथी द्वारा लाई आकाश गंगा के जल से समस्त देवर्षियों की उपस्थिति में उनका अभिषेक किया और उन्हें गोविंद नाम से संबोधित किया। गोविंद नाम यहाँ भगवान का पड़ा था। उस समय मुख्य देवताओं ने उनकी स्तुति की, उन पर दिव्य पुष्पों की वर्षा की। अपने अभिषेक के तत्काल बाद तीनों लोकों में दूध, दही, मक्खन, औषधि, स्वच्छ जल, मधु, अन्न, मणि, माणिक्य आदि की जैसी सहजी सी वृद्धि हो गई। इसके बाद सभी देवताओं ने भगवान से आज्ञा लेकर अपने अपने लोकों की ओर यात्रा की। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अध्याय 27वां पूरा हुआ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।